एजुकेशन नहीं है। ये मोहम्मद की धारा में या यहाँ अगर बगल के लोग जो बैठे हो, कोई एक शख्स अगर इस मजलिस में ऐसा हो मुझे कह सकता है मेरी बेटी या मेरा बेटा 2023 में, 2022 में, 2021 में मैट्रिक के एग्जाम में बिहार टॉप किया या पूर्णिया टॉप किया, तो एक आदमी बताए तो मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूँ और उन लोगों की है जो आपको मुखालफत कर रहे हैं। अगर आप नहीं बता सकते तो मतलब ये कि गलती आपने की है। आपने एजुकेशन को धुकार दिया, आपने तालीम को धुकार दिया, आपने पढ़ने पढ़ाने को जोर नहीं समझा, जिसकी सूरत में आपके बच्चे मजबूर हो गए, आपके बच्चे नौकर हो गए, आपके बच्चे दिल्ली पंजाब हरियाणा करेगा और विदेश का सफर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए वो मजदूरी करेंगे, वो नौकरी करेंगे। दिल्ली में रिक्शा चलाने वाला आपका बेटा, ईट ढोने वाला आपका बेटा, सरिया काटने वाला आपका बेटा, टाइल्स बिछाने वाला आपका बेटा, रोड साफ करने वाला आपका बेटा, मुंबई में गाड़ी चलाने वाला आपका बेटा, कलकत्ता में मुड़ी बेचने वाला आपका बेटा। आपके बच्चों ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बढ़कर गुलामी करके बता दिया है कि हम गुलाम है, और गुलाम जब आदमी खुद को बन जाता है तो गुलामों के साथ कुछ व्यवहार होता है, उनको सारी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। इसलिए इंसानी चीजों से निकलना होगा आपको शर्म नहीं आती जब आपका बेटा महंगा नहीं बनाता है, जब आपका बेटा अमरपाली बैठकर मजदूरी करके दूरी आ रहा है, जब आप अपने बच्चों को सीमांचल में बुलाते हैं दिल्ली की तरफ, वो लड़का जिसकी 22 साल उम्र है, जिसकी जिम्मेदारी की समाज संभालने की, देश संभालने की, माहौल बनाने की, घर संभालने की, उस बच्चों को आपने माहौल बनाकर आपने दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया। क्या ख्वाहिश थी आपकी? यही ना कि पड़ोस में किसी ने गाड़ी खरीदी है, आपको भी गाड़ी खरीदना है, पड़ोस में किसी ने मकान बनाया है, आपको भी मकान बनाना है, पड़ोस में किसी ने दुनिया में जमीन देनी है, आपको भी जमीन देना है। आपने बेटी करने वाले बेटे को, आपने इंटर में पढ़ने वाले बेटे को, आपने बीए करने वाले बच्चे को, आपने तालीम से उनको दूर करके उनको डांट टपक कर आप जो दिल्ली भेज दिए, यही दिल्ली भेजना आपके लिए बताता है कि आप समाज के सबसे बड़े जालिम है। आप अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ा आपने जुर्म किया है, आपने घोर अपराध किया है और ऐसी गलतियां आपने की है जिसकी बुनियाद पर ये सब ये सिर्फ आपको आपकी सोच के हिसाब से जितने लोगों ने अपने बच्चों की तालीम रोक दी है उन सबको सब पता आ रहा है। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे 25 साल के बच्चों को जो हम स्कूल नहीं भेज पाते या अगर भेजते भी है तो 7-8 क्लास पढ़ने के बाद पढ़ाई हो वाले ऐसे कोई भी गार्जियन अगर यहाँ बैठे हो तो वो तुम्हें गारंटी से कह सकता हूँ वो अपराधी है, वो सरासर जुल्म किया अपने बच्चों पर, वो सारी में अपने समाज का, वो सारी में अपनी कम्युनिटी का, वो सारी में अपने कौम का, वो सारी में अपने माफे का, वो सारी में अपने लोगों का जुल्म किया अपनी कौम पर, उन्होंने जुल्म किया पूरे माफे पर। इसलिए कह दिया कि आपको बेटा रोजगार कराकर अमीर बन जाएगा और आज खेला करा बन जाता ठेकेदार बन जाए, आज ईट हो जाता ठेकेदार बन जाए, आज बन जाकर पौधे बन जाए, वो छोड़ रहे ठेकेदार और या फिर मजदूर का होना नहीं रहेगा, मालिक नहीं बन पाएगा, आका नहीं बन पाएगा, वो बादशाह नहीं बन पाएगा। आपको अगर अपने बच्चे को बादशाह बनाना है तो आपको सबसे पहले तालीम के लिए फिक्र करना है। आज नहीं देखिए 5 साल बाद देखा जाएगा, 10 साल बाद भी मिल जाएगा। कमाने से कौन रोकता है? नहीं कमाएगा बच्चा कैसे करेगा, नहीं कमाएगा बेटा आपको रोटी का इंतजाम काम होगा, मगर अभी नहीं। ये 22 साल रही या 18 साल रही या 25 साल रही, इतने से पहले नहीं, 35 से पहले नहीं, जनरेशन से पहले नहीं, आदमी से पहले नहीं, पहले कायदे से अपने औलादों को आपसे पढ़ाना होगा। फिर 4 साल के बाद ये बेटा आज ट्रेन में महंगा स्पेस में तो एक में बैठ कर जा रहा है, जो नौकरी इसमें ये और बड़ाइयों की भाग रहा है। 5 साल कायदे से आप पढ़ाइए तो 5 साल के बाद भी करना जाएगा, 5 साल बाद भी नहीं जाएगा, 5 साल बाद भी नहीं जाएगा, मगर मजदूरी करने रही, गुलामी करने रही, जलने दबाने रही, तेल के में रही, नहीं, टॉयलेट में नहीं, पैसा उनके लिए प्रेम का टिकट इंतजार कर रहा होगा। आखा और मालिक को 22 साल को मिल जाएगा। इस जुमले का इस्तेमाल होना चाहिए, सबके साथ मिलकर नारा लगाए, नारे तकबीर,
हाथ अगर सलामत है तो उठा के नारा लगा कि बच्चों को पढ़ाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, असलियत तालीम या बस के आना हजरत माशाअल्लाह। आपने गलती की है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे जिनके दिमाग में चल रहा होगा कि यार इस बार आदमी को भी गाने मते लगाया, फिर मते जब ऊपर क्या आएगा तो तब बोरियां गिनवाएंगे। मैंने 500 बोरी मते उठाया, मैं 50 कुंटल, मैं 25 कुंटल, एक बीघा में ले लिया, 2 बीघा में ले लिया। ये बुरा बाप चक्कर का अपना बैंक इधर पैसा उधर पैसा, ये लेना वो लेना, ये सारी बातें आपके दिमाग में है। आपने मके उपजाया, आपको मके की खेती हुई, धान हुए 50 कुंटल 500 कुंटल आपने खेती की, मगर आपको बच्चा क्यों हो गया, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने बोरियां गिनाई मगर ये तवज्जो नहीं दिया कि बच्चे को आपने भेड़ियों की रक्षा करवाया है, इनके मुस्तकबिल को बढ़ाने के लिए आपने कौन से काम किया। आज भी आपके इलाके के स्कूल खाली है, वहां पढ़ने वाले बच्चे नहीं, आपके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे नहीं जाते पढ़ने, कौन जिम्मेदार है। एक मदरसे का मौलवी या स्कूल का टीचर दावत पढ़ के आपके बच्चे को स्कूल नहीं आएगा, इसके लिए पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपको लाठी डंडे उठाने पड़ेंगे, बच्चे को स्कूल उठाना पड़ेगा, उठाने के बाद उनको किताब पेटी पकड़ा स्कूल मदरसे की तरफ भेजना पड़ेगा। आगे से सिर्फ आप ये जिम्मेदारी नहीं, आपने पैदा कर दिया छोड़ दिया कुत्तों के बच्चों की तरह, जहाँ दाम मार खाता है भोगता है और नाश्ते ऐसा भी आए आप बुरे हो जाए और वो चोर बन जाए, वो डकैत बन जाए, और लोग बोले चोरा है, लोग बोले डकैत है, लोग बोले बदमाश है, लोग बोले चोरी किया, लोग बोले बेईमानी किया, लोग बोले डकैती किया, लोग बोले गुनाह किया। ये सारे कदम जिनके बच्चे भविष्य में बिगड़ते हैं, उन सारी बिगाड़ का जिम्मेदार उसका वही बाप है जिन्होंने बिगाड़ बोलने को कभी कमी नहीं की, मरे का नाम बोलने में कमी नहीं की, इस डॉक्यूमेंट मास्टर की बात करने में कमी नहीं की, वो में ताव देकर लोगों के सामने उठाने की बात करने में कोई कमी नहीं की। वही बाप जिम्मेदार है वो आपने बेटे को नहीं पाया। साहब आप यहाँ पे है, सब लोग सोनो कभी है, सबके पास पैसे है, सबके पास जमीन है, आप हर परिस्थिति से गुजरेंगे, मगर अपनी औलाद को आपको पढ़ाना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। पढ़ाने के लिए चाहे जिस म्यार का काम आपको करना पड़े, जमीन बेचना हो बेच दीजिए, पूर्णिया वाली जमीन बेच दीजिए, नमक बेचना हो बेच दीजिए, गाड़ी बेचनी हो बेच दीजिए, जो भी बेच के आपको पढ़ाना पड़े आज आप पढ़ा दीजिए। कोई गाड़ी देगा, कोई पूरा देगा कि देखो जमीन दी गई, देखो जमीन दी गई, देखो मकान दी गया, देखो फलाने की पूर्णिया वाली जमीन दी गई, अरे उसको बोलने दो, बोलता है बोलने दो। जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना है सही है, मकान बेच के बच्चों को पढ़ाना है नहीं, खेत बेच के बच्चों को पढ़ाना है नहीं, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना यह आयत नहीं। आयत की बात तो तब है कि आप जमींदार है, देकर चाहिए, ये ऐसी बात है। आपके पास स्कॉर्पियो है, देकर चाहिए, ये ऐसी बात है। आपके पास गाड़ी है, फोर आप देकर चाहिए, ये ऐसी बात है। आप मेंबर है गाँव के, आप देकर अनपढ़ है, ये ऐसी बात है। आप मीडिया देकर अनपढ़, ये ऐसी बात है। आप सरपंच देकर अनपढ़, ये ऐसी बात है। इसलिए ये ऐसी बात आपने समाज से देखा निकालिए, जो परिस्थिति से काम करवा है आप काम कीजिए। मैं खुदा की कसम खाते मुस्तफा की महफिल से आपको ये उम्मीद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने मेहनत की, कोशिश की, बच्चों को पढ़ाया, तो वही बच्चा जिसकी तालीम के लिए आपको धनारा से लेकर दुनिया तक का मकान देखना पड़े, धनारा से लेकर आपको मोहम्मदपुर से लेकर दुनिया की जमीन देखना पड़े, सब देख दीजिए। अगर आपने एहसास के साथ के साथ अपनी औलाद को पढ़ाया, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद मौत आएगी, मर जाएंगे आप, मगर आप अपनी कर्जों से रूहानी आंखों से मुताबिक करेंगे कि वो बेटा जिसके लिए आपने मकान देखा, जमीन बेची, सिर्फ एक घर छोड़ा था, वही देखा पढ़ने की बुनियाद पर आज बड़ी बड़ी इमारतें खरीद रहा है, बड़ा बड़ा मकान खरीद रहा है। आलम कॉन्फ्रेंस करेंगे आप लोग इंशाल्लाह। हाथों को उठाइए, जो भाई है किसी के वो बोले मैं भाई को पढ़ाऊंगा, जो बाप है बोले मैं बेटे को पढ़ाऊंगा, बाप है बोले मैं बेटी को पढ़ाऊंगा, और सूरत में आपको पढ़ाना होगा।
और सुन्नत में आपको बहावा होगा। यही कड़ाई से बेदारी, यही आपकी दुश्मनी है, इस्लाम दुश्मनी है, समाज दुश्मनी है, यही आपकी कमजोरी है। आपके दुश्मनों ने आपकी नस्ल पकड़ ली। आपको वो समझ गए कि मुसलमान चीख सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एहतजाज कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्रोटेस्ट कर सकता है, समाज नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आपके बच्चों को मारा जाता है। जहां मन चाहे आपके बच्चों की बेइज्जती कर दी जाती है। आपके बच्चों से मतलब ये है कि घराना कोई बच्चे से बात है। मुसलमान पूरी दुनिया में जहां भी है, वो आपके हैं, वो आप है, वो हम है, वो हमारे लोग हैं। आज दुनिया भर में जो हमारी रुसवाई है, इस रुसवाई के पीछे का राज क्या है कि हमारे बच्चे न तो नेता हो चुके, हमने बच्चों को न तो पढ़ा कर बनाया, हमने बच्चों को पढ़ा कर न तो आर्मी बनाया, हमने बच्चों को पढ़ा कर न तो डॉक्टर बनाया, न तो हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं? बहुत कम होंगे। अगर दो चार होंगे भी, ये दो चार की सोच से समाज पर कल्याण नहीं हो सकता। मान लीजिए इस पूरे गांव में 100 घर है, 100 घर में 90 घरों के बच्चे पूर्णिया में पढ़ते, पंजाब में पढ़ते, पटना में पढ़ते, दिल्ली में पढ़ते हैं, और सिर्फ 10 घर के बच्चे नहीं पढ़ रहा है। 10 घर के बच्चे नहीं पढ़ रहा है जो कि गरीब के बच्चे हैं। आप 90 लोग अपने बच्चों को पढ़ा दे और सिर्फ 10 लोग उस गांव के अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, मैं दावे से कह सकता हूं तो 90 लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाकर इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे हैं या बना दिए हैं, उसकी नींद हराम कर देने वाली जाहिर है तो हराम हो गई। मान लीजिए आपके गांव में 10 डॉक्टर बन गए, 15 लोगों का गांव है, 10 डॉक्टर बन गए, 5 लोग अनपढ़ रह गए। क्या कामयाबी गांव की? कोई कामयाबी? 5 तो जा ही लेगा। फिर डॉक्टर साहब आएंगे अपनी क्लिनिक से, कार लेके आएंगे और ये 5 जाहिल जो था, ये कनपट्टी के गन पॉइंट थे, उनका सारा पैसा, मोबाइल, गाड़ी सब छीन लेगा। क्योंकि जाहिल है वो, आप रोक पाएंगे? चोरी करेगा वो, बाइक उठा लेगा। मैंने घर से बताया, अभी बिहार सरकार ने नौकरी दी 2 मरतबा, एक ही गांव में अररिया में फर्स्ट टाइम 5 लोगों की नौकरी लगी, सेकेंड टाइम सभी लोगों की नौकरी लगी। पूरा सब खुश हो गया, वाह एक गांव में 22-23 लोग नौकरी में आ गए, क्या पढ़ा लिखा गांव है। उसी गांव का 3 लड़का मिलके सिर्फ नौकरी लगने के चौथे दिन 4 मास्टर साहब की गाड़ी चुरा लिया, मास्टर साहब की बाइक चुरा लिया। कहां जाएगा खाने के लिए वो? कहां जाएगा खाने के लिए? उनके पास पैसे नहीं, तो चोरी करेंगे वो, आपका मक्के तोड़ेंगे, आपके धान का पत्ता उठा लेंगे, आपका पैसा, आपकी बाइक चुराएंगे, आपकी सगे चुराएंगे। अगर आप उस गांव के हैं तो आपको गांव के हर फर्द की तालीम की फिक्र करनी होगी। हम भी पढ़े, हमारे दूसरे गरीब के बच्चे हैं, उनको कौन पढ़ाएगा? हम चूंकि एक मास्टर है, स्कूल से रिलेटेड है, हमने बच्चों को देखा 80% नंबर लाने वाले बच्चे मुसलमानों के, सुन रहे ना, 80% नंबर लाने वाले बच्चे, मैट्रिक में 80% नंबर लाना, बाप दिल्ली भेज दिया, क्योंकि पैसे है नहीं, इंटर नहीं पढ़ा सकता, घर के खर्चे नहीं चल सकते। अब उसका बाप 80% नंबर लाने वाले बेटे की पढ़ाई ड्रॉप करवा रहा है। तो जो बच्चा 80% नंबर लाएगा मैट्रिक में, वो तो ब्रिलियंट है, वो तो तेज है, वो तो ज़हीन है, वो तो होशियार है, वो ज्यादा ज़हीन है, इसलिए 80% नंबर लाया है। अब ज़हीन बच्चों को अगर तालीम आगे न दी जाए तो वही बच्चा चोर का भी ज़हीन चोर बनेगा, 1 नंबर का डकैत बनेगा, 1 नंबर का बदमाश बनेगा, 1 नंबर का जालिम बनेगा। वो चंद पैसों के खातिर किसी का भी बंदूक पे टांग देगा, चंद पैसों के खातिर साइबर काम करेगा, वो कोई भी बुरा काम करेगा, क्योंकि उनके पेट में भूख लगी है, उनको पैसों की जरूरत है। इसलिए आप इस चीजों पर भी तवज्जो दीजिए। आपके भी बच्चे पढ़े, गांव के दूसरों के बच्चे पढ़े। मैं अभी घूम कर पूरे सीमांचल में लगातार 50 तकरीरें मैंने की सिर्फ इस टॉपिक पे कि मुसलमान एक जेनटी के साथ तालीम बेदारी की तरफ आगे बढ़े। मुसलमानों को अगर सर से पांव तक की तब्दीली चाहिए तो हर हाल में उनको एजुकेशनल तब्दीली लानी पड़ेगी, तालीमी तब्दीली लानी पड़ेगी। मदरसों को, स्कूलों को, तालीमी दरगाहों को एक बच्चों से भरना पड़ेगा, तब जाकर ऐसी बेदारी आएगी कि मुसलमान का बेटा चाहे दुनिया में रहेगा तो हाकिम वही रहेगा, पंजाब में रहेगा तो हाकिम वही रहेगा, दिल्ली में रहेगा तो हाकिम वही रहेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आज जिस हुकूमत से आप हक मांग रहे हैं, जिस हुकूमत से काम मांग रहे हैं, जिस हुकूमत से जॉब मांग रहे हैं, जिस नेता से, जिस विधायक से या जिस मिनिस्टर से आप हक मांग रहे हैं, जो लोग आपको हक देंगे, क्या आपने किया है? आपके बच्चे पढ़े नहीं, जॉब कैसे मिलेगा?
आपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, नौकरी कैसे मिलेगी? आपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, डॉक्टर कैसे पैदा होगा? आपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, इंजीनियर कैसे आपके बच्चे बनेंगे? इसलिए सबसे सटीक पैगाम मेरा और बेस्ट पैगाम आपके यही है, आप बिल्कुल मुकम्मल तैयारी करें और गांव में जिसको अल्लाह ने ताकत दिया है वो अपनी ताकत के मुताबिक स्कूल खोले, वो अपनी ताकत के मुताबिक मदरसा खोले, वो अपनी ताकत के मुताबिक खुले के मदरसों में चंदा दे खोले, वो अपनी ताकत के मुताबिक मदरसों और स्कूलों में चंदा डोनेट करे। उसके बाद उसकी इबादत पूछी गई है। अगर एक आदमी नहीं कर सकता तो 10 लोग मिलकर के काम करे, 10 नहीं कर सकते 50 लोग मिलकर काम करे, 50 नहीं कर सकते तो 100 लोग मिलकर काम करे। एक तारीख बना है, एक कमेटी बना है। ये कमेटी क्या नाम है इस कमेटी का? पैगाम रजा। पैगाम रजा कमेटी। ये पैगाम रजा कमेटी है। ऐसी ऐसी कमेटियां हम लोग रोज आपको देखते हैं। कल जहां पे तो चौहानी कमेटी नाम का किशनगंज में, फिर कहीं गया तो गरीब नवाज कमेटी मिल गई। यानी मुसलमानों में कमेटियों की कमी नहीं है, हर गांव में हर कमेटी बनती है, मगर कमेटी का मकसद क्या होता है? जलसा करना, बस ये कोई मकसद है जलसा करना। जलसा तो साहब एक आदमी नहीं कर सकता है, आपको कोई बड़ा काम करने के लिए कमेटी बनाना है। और ये जलसा करना कोई बड़ा काम नहीं, चंद लड़के चाय की दुकान पे बात कर ले, एक साल इरादा बनाए दूसरी साल जलसा हो जाएगा। इसके लिए कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? एक खरीद की जिम्मेदारी कौन ले, दूसरे साइड की जिम्मेदारी कोई ले, केवल के हवाले से कोई बोले कि मैं सबसे संभालूंगा, खाने के हवाले से कोई बोले 10,000 का मिल जाए, 5-10 साल मिला दे जलसा हो जाएगा। इसके लिए कमेटी अगर आपको बनानी है तो कमेटी बनाने का मकसद जलसा करना ना हो, कमेटी का मकसद आप जुलूस अवूस करना ना हो, कमेटी बनाने का मकसद ये सब करना ना हो, बल्कि कमेटी बनाने का असल मकसद कौम की खिदमत करना हो, असल मकसद कौम में बेदारी लाना हो। आज भी हमारे यहाँ ये कमेटी की कमी की बुनियाद पर 1-2 तरीके से नहीं 50 तरीके से हमारा मौका पिछड़ चुका है। हमने पूर्णिया में हमारे मेडिकल कॉलेज में हमने पटना में मुसलमान बच्चियों को रोककर मौत को गले लेते हुए देखा है। बहुत सारे गरीब लोग, उनकी बेटी बीमार है, हॉस्पिटल हुई, उनके पास पैसे नहीं, डॉक्टर बोला था पैसे का इंतजाम करो, उसके पास पैसे नहीं, और गरीब आदमी अपनी बेटी को मरते में अपने सामने दिख रहा है, वो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। अब वो आदमी जो उनकी कोई मदद नहीं करेगा, दवाई के बगैर कि वो मरेगा नहीं तो मरेगा। आज भी हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास सही से 3 वक्त के खाने के साथ मुहैया नहीं है। कौन इसकी जिम्मेदारी संभालेगा? यही कमेटी इसके लिए तैयारी करेगी। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पूर्णिया में होटलों में काम करवा देते हैं, जिनके बच्चे आज होटलों में प्ले कर रहे हैं। मुसलमानों के बच्चों को देखा, मुझे तो रोना आया भाई साहब, मैंने देखा आपके मदरसे के हवाले से बच्चे बहुत जागरूक है, आपके मदरसा चला रहे हैं, आपके मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइवेट से भी आप मदरसा चलाकर मुसलमानों की हालत बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप काबिल नवाज, आपकी पूरी टीम, आपके पूरे इलाके के लोग और ये सारे मुसलमान जो आपका तालीम करते हैं सब मुबारकबाद के काबिल है। मगर मैंने देखा नूरानी कायदा पढ़ने वाला लड़का, नूरानी कायदा जो स्टार्टिंग बुक है, कुरान पढ़ने की जरूरत है कि इसको नूरानी कायदा बच्चों को पढ़ाया जाए। यानी जिसको आप लोग अपने भाषा में या पहले यह कुरान बोलते थे या बल्कि कायदा बोलते थे, इस तरह से उसी तरह की जरूरी किताब है नूरानी कायदा। नूरानी कायदा को बिल्कुल तजवीज के साथ पढ़ने वाला देखा, होटल में काम कर रहा है, वो प्लेट साफ कर रहा है, प्लेट धो रहा है, वो प्लेट साफ कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है, किसी की भी प्लेट वो साफ करेगा, 500 रुपया महीना मिलता है। अब वो बच्चा जो आज प्लेट साफ कर रहा है, जो आज नौकरी कर रहा है, जो हमेशा नौकर ही रहेगा। अगर ऐसे बच्चे आपके गांव में हो जो पढ़ना चाहते हो, जिनके लिए पढ़ना जरूरी हो, पढ़ना तो सबके लिए जरूरी, मगर जो शहीद तबके के लड़के हो उनको आप सेलेक्ट करें और कमेटी बना दे। कमेटी के नौजवानों की जिम्मेदारी हो, कल 100 रुपया महीना दे, आप ऐलान कर दे मस्जिदों से। और ये पैगाम चाहे जिस गाँव के आप है, अपने गाँव में कल से परसों से इसको लागू करें। आप मस्जिद में ऐलान कर दे, हजरत हम भी कमेटी बनाएंगे, इमाम साहब से तैयारी करना है और ऐलान आम करके गाँव के 100 लड़कों को तैयार करके सिर्फ 100 रुपया महीना उनसे ले लो। 100 रुपया महीना आसानी से हमारा कोई नौजवान अपने गाँव की कमेटी में दे सकता है। अब वो 100 रुपया महीना जमा होगा, मोहम्मदपुर में 100 बच्चे, धनारा में 100 बच्चे, रामपुर में 100 बच्चे नौजवान तैयार होंगे। हर गाँव में एक तंजीम बनेगी, 100 नौजवान चाहे दिल्ली में काम करता हो वहां से पैसा भेजेगा। साल में 100 रुपये पैसा जमा करेंगे, 1,20,000 जमा होगा और 2 साल में कितना 2,40,000 हो जाएगा। ऐसे ऐसे पैसे बढ़ते रहेंगे। फिर आप ऐलान कर देंगे, हजरत इमाम साहब आप ऐलान कीजिए कि इस साल जो बच्चे हमारे गांव में मैट्रिक पास किए हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे निकल किए जो आगे पढ़ना चाहते और उनके पास पैसे नहीं है, उनको पढ़ाई की जरूरत है, पैसे नहीं है,
जिम्मेदारी हमारी कमेटी को मेरे लगाऊ है। वो कीर्तन करेगा पैसा मैं दूंगा, वो क्रिकेट करेगा पैसा मैं दूंगा, वो हिंदी करेगा पैसा मैं दूंगा, वो आलू मरेगा पैसा मैं दूंगा, वो बाबू मरेगा पैसा मैं दूंगा। मैं कसम खाके कह सकता हूँ, अगर आपके गांव के 100 लोगों ने 100 रुपया जमा करके कमेटी बनाकर गांव के किसी एक बच्चे का मुस्तकबिल और भविष्य बना दिया, उनको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, आदमी बना दिया, आलिम बना दिया, उन्हें कसम खाके कह सकता हूँ 50 संसद करने से भी अगर हमसे जिंदा नहीं होगा, आने को कुछ होगा। नस्ल के मैदाने सरकार बात समझ में आई? बनाएंगे आप? अब बनाएंगे साहब, बोलिए इंशाल्लाह बनाएंगे। ये जवानी किस काम की आपकी? ये जवानी पर किसी के हुकूक है कि नहीं है? आपकी उम्र पे किसी को हुकूक है कि नहीं है? आपकी जिंदगी पे किसी को हुकूक है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा। अल्लाह ने आपको ताकत दिया है तो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने बाल बच्चों के लिए भी करें और दूसरों के बाल बच्चों के लिए भी करें। वही कामयाब इंसान है। अपना पेट तो साथ कुत्ता भी पाल लेता है, इस महल्ले से उस महल्ले में घूम घूम के रात भर वो अपना पेट पाल लेता है, मगर असल कामयाबी उसके लिए होती है जो जीता है दूसरों के लिए, जो जिंदा है दूसरों के लिए। जिनका जिंदा रहना दूसरों को जिंदा रहने, दूसरों के जिंदा रहने के लिए जरूरी हो, ऐसा इंसान बने आप। इसलिए मेहनत करें। चाचा के तरह सब किसान लोग हैं, ये किसान में तब्दीली नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। कब तक आप दिमाग में पाल लेके हम किसान हम पढ़ेंगे नहीं? ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग। ये सबसे ज्यादा गलत फहमी आपकी है, गलत फहमी का आप शिकार है कि आपके बच्चे